गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ ली थी और देन उसके बाद हमने इनका ये भी देख लिया था कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे स्लोप कॉन्सेप्ट से, या फिर हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे एरिया कॉन्सेप्ट से। तो अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब हम इक्वेशंस को ड्राइव कर सकेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों हमें जो ग्राफ इक्वेशन ड्राइव करनी है यूजिंग ग्राफिकल मेथड ड्राइव करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो होगा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चों ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था ग्राफ के बाद ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ होता है बच्चों वो ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है, वो टाइम एक्सिस से भी स्टार्ट होता है और वो वेलोसिटी एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस बार हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे द ग्राफ विच स्टार्ट फ्रॉम द वेलोसिटी एक्सिस। तो बच्चों इसके लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेलोसिटी एक्सिस। फॉर दिस we have chooses some point. This is point A, this is point B. ठीक है बच्चों, this is 0, this is point C, तो बच्चों कुछ ये लाइंस हमने ज्वाइन कर दी है। हमने क्या किया बच्चों, पहले तो हमें केवल एक ग्राफ गिवन है ए बी, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद हमने कुछ नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं, ए से इस लाइन पे, बी से इस बेस पे और देन बी से आगे प्रोड्यूस करके। तो ये हमें केवल सॉल्व करने का ये काम करना होता है। दिस इज पॉइंट ई, सपोज दिस इज पॉइंट डी। तो कुछ पॉइंट्स हमने इसमें इंडिकेट कर दिए। ठीक है, तो अब हमें इस ग्राफ की हेल्प से ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हम फर्स्ट ड्राइव करेंगे पहली इक्वेशन को विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे जब टाइम जीरो होता है, जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हैं u है इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 0 सेकेंड। तो जब देख रहे हैं हम टाइम जीरो है इस एक्सिस में, ये कोई टाइम एक्सिस है, यहाँ पे टाइम जीरो होगा। तो इस टाइम पे करस्पॉन्डिंग जो भी बॉडी की वेलोसिटी होती है कितनी है बच्चों, ओ ए, दिस इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। इट मींस ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी से इंडिकेट करेंगे। एंड आफ्टर टाइम टी, सपोज दिस इज टाइम टी, आफ्टर टाइम टी द स्पीड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स v, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। जब टाइम जीरो है तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो है बच्चों। जब टाइम t हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट b की हम बात करते हैं, यहाँ पे टाइम t है तो बॉडी की वेलोसिटी v होगी। नाउ यूजिंग एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों देखो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल जो ए बी ई है ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ए बी ई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें इसमें स्लोप फाइंड करना है। तो हमने स्लोप कैसे फाइंड किया था बच्चों, इस ट्राइंगल का बेस हो गया हमारे पास ए ई और ये हो गया बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर। हमने बताया था आपको जो स्लोप होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन डिनोटेड एज ए, what is the perpendicular of this triangle, it's b, and what is the base of this triangle, it is AE. Now as you can see BE can be written as AD। ये BE जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। एंड सिमिलरली जो AE है हमारे पास वो किसके इक्वल है बेटा, OC के इक्वल है। Therefore BE is replaced by
AD and AE is replaced by OC. Now A is equal to, what is AD बच्चों? AD, AD को हम कैसे लिख सकते हैं? OD माइनस OA, दिस AD, ये जो AD है बच्चों इसको हम लिखेंगे OD माइनस OA, OD minus OA upon OC. Now what is OD in the given figure? It is V, and what is OA? It is U, and what is OC? It is T. Therefore we can say A is equal to V minus U upon T, or we can say AT is equal to V minus U, implies V is equal to U plus AT. This is the proof of first equation of motion, which is V equal to U plus AT. I hope बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आया हो। हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ था, हमें ग्राफ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ वैल्यूज चूज की, और देन हमने स्लोप फाइंड किया, और देन हमने पूरा ड्राइव कर दिया। नाउ मूविंग टू द सेकंड डेरिवेशन, which is S is equal to UT plus half AT square. बच्चों आपको ये अब ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्राफिकल मेथड। तो ड्राइव इसे हम कैसे करेंगे? तो बच्चों जिस तरह आपको हमें दिख रहा है यहाँ पे जो एस है वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, वो होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों ये ग्राफ है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंडर का एरिया भी टाइम एक्सिस, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये बच्चों ये पूरा एरिया फाइंड करना है, और जो भी हम ये एरिया फाइंड करेंगे यही किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। तो उसको हम लिखेंगे एस इक्वल टू, देखो बच्चों एरिया ऑफ, इस पूरे एरिया को बच्चों दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ rectangle OAEC, this is the area of rectangle। ये बच्चों ये पूरा रेक्टेंगल है, एंड प्लस रिमेनिंग पार्ट है वो बच्चों ट्राइंगल है, तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। Now what is the area of rectangle? Length into breadth, it means OA into OC। इस रेक्टेंगल का एरिया OA into OC हो गया। नाउ ट्राइंगल का एरिया क्या है बच्चों? हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द बेस ऑफ ट्राइंगल? AE into व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल? BE। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों, में क्या फाइंड कर लिया हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल फाइंड कर लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया। अब हमें इनमें वैल्यूज पुट अप करनी है। तो आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पे ये रखना होगा, हमने लास्ट डेरिवेशन में हमने ये पढ़ लिया था, जो स्लोप होगा, जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो होगा स्लोप। स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस BE अपॉन AE। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था बच्चों, सॉरी लास्ट डेरिवेशन में प्रूफ देख लिया था, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमें BE को रिप्लेस करना पड़ेगा। वी कैन से इम्प्लाइज BE इज इक्वल टू आएगा बच्चों A इंटू A। तो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ BE इन दिस इक्वेशन वी कैन से S इज इक्वल टू OA इंटू OC प्लस हाफ AE इंटू द वैल्यू ऑफ B इज A इंटू A। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज हमने यहाँ रिप्लेस कर ली। यू कैन से OA इंटू OC प्लस हाफ AE स्क्वायर इंटू A। नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ AE इज इक्वल टू OC, तो OA इंटू OC प्लस हाफ। तो बच्चे यहाँ पे जो AE है हमारे पास उसको हम OC से रिप्लेस कर सकते हैं, इट बिकम्स OC स्क्वायर इंटू A। तो पुट ऑल द वैल्यूज, what we got? OA is equal to U, OC is equal to T plus half A and OC square. What is OC?
it is t, it becomes t square. This is the second equation of मोशन का प्रूव हमने कर लिया. फर्स्ट हम पहले प्रूव कर चुके थे, सेकंड में प्रूव कर लिए. आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगा हमने क्या किया इसमें सॉल्व करने के लिए. हमने डिस्प्लेसमेंट के ही फॉर्मूले से सॉल्व किया. लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है बच्चों, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो जितना भी एरिया कवर्ड है इसको हमने फाइंड करने के लिए दो पार्ट में तोड़ दिया, जैसे ट्रायंगल की फॉर्म में और प्लस ट्रेपेजियम की फॉर्म में, सॉरी ट्रायंगल की फॉर्म में और रेक्टेंगल की फॉर्म में, और देन वहां से सॉल्व करते रहे. यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया हमने क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन लेके आना है, तो एक्सेलरेशन लाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प की है, तो ये एज रिजल्ट मिल गया. और देन वी हैव प्रूव्ड द इक्वेशन नंबर सेकंड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आज के लिए बच्चों काफी इतना. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू.